हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं रियल नंबर खत्म हो चुका था और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल को। तो जो चैप्टर क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है वो है पॉलिनोमियल और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बेसिक को। तो चलिए बेसिक में स्टार्ट करते हैं कि बेसिक में सबसे पहली बात कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल को बांटा कैसे गया है। पॉलिनोमियल को बांटा कैसे गया है तो पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है, जैसे डिग्री होता है, टर्म के अकॉर्डिंग बांटा गया है, डिग्री के अकॉर्डिंग बांटा गया है, कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सारी चीजों को यानी कहने का मतलब एज ए पॉलिनोमियल को बेसिक रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे। जीरोस क्या होता है और उसके बाद यदि हम ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके ग्राफ को, पॉलिनोमियल के ग्राफ को, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल के ग्राफ को पढ़ लेंगे तो फिर रिलेशंस बिटवीन जीरोस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल इन x a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an minus 1 x to the power n minus 1 plus an x to the power n where a not equal to 0 is called polynomial in one variables। कहने का मतलब यदि एक ही वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल दिया गया है तो यदि इस रूप में वो लिखा जाता है, यदि वो इस रूप में लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कहने का मतलब हम लिख दिए 7 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पे x कुछ नहीं तो यहां पे क्या है, x टू द पावर 0, यहां पे कितना हो गया, x 1 पावर में हो गया और यहां पे 2, ऐसे लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए पॉलिनोमियल होने का कुछ कंडीशंस भी है कि पॉलिनोमियल कब होगा कब नहीं होगा। ये देखिए यहां पे ये पॉलिनोमियल है लेकिन यहां पे रहे रूट x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आपका सवाल आएगा कि अच्छा ये भी तो x टू द पावर 1/2 तो था ही प्लस 7, तो क्यों नहीं हुआ। तो देखिए सबसे पहली बात, जो भी वेरिएबल्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने पर, जो भी वेरिएबल्स है उसका पावर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने पर फ्रैक्शन में ना आए। जैसे आप देख रहे होंगे x है तो इसको हम लिखते हैं x टू द पावर 1/2, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने पे 1 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग कि यदि मान लिया जाए x स्क्वायर रूट अंडर में है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि इसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और रूट के 2 जो है वो नीचे आ जाएगा 1 यानी x, तो ये पॉलिनोमियल होगा। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के, जैसे अब कभी कभी रहता है ऐसे 1/x टू द पावर -1, देखिए पावर में माइनस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ कब, जब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल रहे हैं तब। जैसे ये नीचे है, इसको नीचे से कहां लेके जाना है, ऊपर, तो x टू द पावर कितना हो गया, 1 हो गया। जब x टू द पावर 1 हो गया तो ये पॉलिनोमियल है, बट यही रहता है x टू द पावर -1 तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। कुल मिलाकर बात इतनी है कि यदि आपको पॉलिनोमियल का पता करना है तो जैसे अगर रूट में है वेरिएबल्स तो रूट में वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए। वो कब नहीं होना चाहिए, जब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कर लें। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल में हम ले लेते हैं रूट x प्लस 7 वेरिएबल्स नहीं है, रूट x स्क्वायर प्लस 7 पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसको हम कर रहे हैं तो x स्क्वायर x टू द पावर 1/2 प्लस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और इसको कैलकुलेट कर रहे हैं x टू द पावर 2/2 प्लस क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस क्या बचेगा, 7 बचेगा, तो जो कि पॉलिनोमियल है। एक बार और चलते हैं, रूट अंडर x³ प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो देखिएगा नहीं है, x टू द पावर 3/2 प्लस 7, देखिए फ्रैक्शन के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने पर पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स का पावर जो होना चाहिए, यानी पावर जो यानी डिग्री जो है या फिर पावर ही बोलिए, कोई भी वेरिएबल्स अगर दिया हुआ है यहां से यहां तक कुछ ना वेरिएबल्स दिया हुआ है, उसका पावर जो है वो कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद कभी भी इसका पावर माइनस नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद कहिएगा कि 1/x
1/x पॉलिनोमियल है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x टू द पावर उसको ऊपर लेके जाने का होगा, x टू द पावर 1 होगा, जो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। पावर में माइनस नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद। उसके बाद आते हैं तो कहता है कि पावर में देखिए पावर में रूट भी नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल अगर है तो पावर में रूट भी नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद। ये सारी चीजें हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल है। जांच करना 9th क्लास में आप पढ़े भी होंगे कि जांच करना रहता है कि चेक विद कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। अब उसके बाद आते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स। देखिए पॉलिनोमियल को दो तरह से बांटा गया। कैसे कैसे? तो पॉलिनोमियल को बांटा गया पहला नंबर टर्म के अकॉर्डिंग, मिटा दें। पहला नंबर बांटा गया टर्म के अकॉर्डिंग और दूसरा नंबर बांटा गया डिग्री के अकॉर्डिंग। देखिए अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिएगा दो भागों में बंट गया है। एक है अकॉर्डिंग टू टर्म्स और एक है अकॉर्डिंग टू डिग्री। यहां एक बात आपको परेशान करेगा, डिग्री कि डिग्री क्या है। डिग्री जो है हम इसको एक तरह से डिफाइन कर देते हैं इधर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है यानी सबसे बड़ा जो पावर होता है वही क्या है? डिग्री है। यानी दैट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल is called the degree of the polynomial. देखिए हाईएस्ट पावर जो होता है वो क्या होता है? डिग्री होता है पॉलिनोमियल का। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें तो 2x² + 7 यहां पे डिग्री कितना हो जाएगा? सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 2। अगर यहां पे ले लिया जाए 5x² + 7x³ + 3x⁸ तो यहां पे डिग्री कितना हो जाएगा? हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी डिग्री कितना? यदि पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही उसका क्या होता है? डिग्री होता है। तो ये आपका रहा डिग्री, हाईएस्ट पावर, डिग्री निकल गई। ठीक है। और टर्म क्या होता है? इसमें केवल किसी में कितना टर्म है, टर्म काउंट करते हैं कैसे? प्लस या माइनस के साथ, किसी भी पॉलिनोमियल में प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ जो रहता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट, उसको टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक प्लस और माइनस के बीच में कितना जुड़ा हुआ है? 1 और 1 2, तो इसमें टर्म कितना हो गया? 2 हो गया। और इसमें 1 2 3, इसमें टर्म कितना हो गया? 3 हो गया। तो देखिए अकॉर्डिंग टू टर्म पहला नंबर आता है मोनोमियल। मोनोमियल टर्म कितना रहेगा? नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 1। एग्जांपल में हम लोग देखें, मोनोमियल एग्जांपल में देख लेते हैं तो क्या हो गया? 2x हो गया, 5 हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया। ये सब जो है क्या है? 5t हो गया, 5t पावर 100 हो गया, 5t² होगा। ये सब जितना भी है वो सब क्या है? एक ही रहना चाहिए, यानी प्लस माइनस के साइन के साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। वो क्या होगा? मोनोमियल होगा। ठीक है। सेकेंड नंबर पे आते हैं हम लोग तो कहता है बाइनोमियल। बाइनोमियल इसमें कहते हैं नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो कितना होगा? नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो 2 होगा। जैसे 2x + 5, 3x² + 5, 7x² + 8x⁴
डॉट 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 etc। ये सब जो होगा वो दो प्लस माइनस के साइन के साथ दो जुड़ा हुआ रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्लस के साथ एक इधर जुड़ा हुआ है, एक उधर जुड़ा हुआ है, प्लस या माइनस के साइन के साथ दो यदि टर्म जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, यानी दो पदों वाला बहुपद। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग। थर्ड नंबर पे आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो टर्म रहेगा वो कितना रहेगा, 3 रहेगा। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितना रहेगा, 3 रहेगा। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या होगा 3 डॉट डॉट etc ऐसे करके रहेगा। यानी इसमें टर्म जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिए 1 2 3। ठीक है, चलिए एक और आता है 4 नंबर, क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितना रहेगा, 4 रहेगा। नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 4 ठीक है। अब ऐसे क्या हो जाएगा इसका 7x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 ये आया। तो 4 टर्म मान लिया आ गया। तो ये जो 4 टर्म आया ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, तो वो डॉट 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 x यहाँ पे मान लिया हम लिख देते हैं। एक और लिख दीजिए x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 101 प्लस x टू द पावर 9 10 x टू द पावर 9। ये 4 टर्म दिखाई दे रहा है। ये 4 टर्म ये क्या है, क्वाड्रिनोमियल में आएगा। जो 4 टर्म वाला रहेगा वो क्वाड्रिनोमियल होगा, और जो 1 टर्म वाला होगा मोनोमियल होगा, जो 2 टर्म वाला होगा बाइनोमियल होगा, जो 3 टर्म वाला होगा वो ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डिग्री पे। डिग्री के अनुसार भी 4 भागों में बांटा गया है। 4 डिग्री तक बताया जाता है। ठीक है, और फिर ऐसे बोलते हैं डिग्री 8 टर्म, जैसे अब 8 टर्म वाला हुआ तो पॉलिनोमियल ऑफ 8 टर्म्स। फिर यहाँ पे डिग्री है मान लिया 10 तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 10, यानी डिग्री 10 डिग्री वाला क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे देखें अगर पहला है तो इसको बोलते हैं, अगर पहला नंबर पे आता है तो वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसमें क्या होता है, डिग्री कितना इसका होगा, डिग्री होगा 1। यानी कि यदि कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो वो कितना क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax where a not equal to 0। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होगा 1, यानी हाईएस्ट जो पावर होगा वो कितना होगा 1 होगा। और देखिए यहाँ पे x टू द पावर 1 है तो a जो है यानी x टू द पावर 1 के साथ जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल्स है, जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल्स है उसके साथ वाला जो भी कांस्टेंट है या जो भी कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax टू द पावर 1 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। सेकंड नंबर पे आते हैं तो आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, तो डिग्री इसमें होगा 2, इसका डिग्री कितना होगा 2 होगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म इसका कितना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस b, सो ax स्क्वायर प्लस b प्लस dx प्लस c। यहाँ पे ax प्लस c लगा सकते हैं या b लगा सकते हैं। ax टू द पावर 1 प्लस b और स्टैंडर्ड फॉर्म ax टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax टू द पावर 2 प्लस bx प्लस में क्या c, और लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है ax टू द पावर 1 प्लस b, यानी इसका लीनियर
लीनियर पॉलिनोमियल वाले का हम लिख सकते हैं ax टू द पावर 1 प्लस में क्या b वेयर a नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखिए x टू द पावर 2 यानी हाईएस्ट पावर वाला कौन है x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कौन है a, यानी दैट मींस a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब तीसरा नंबर पे आते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखें तो इसका डिग्री जो है कितना होगा, डिग्री होगा 3, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ax टू द पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल टू क्या 0। देखिए जिसके साथ हाईएस्ट पावर, जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा यानी कि डिग्री जिससे पता चलेगा, यानी कि जो वेरिएबल्स पर हाईएस्ट पावर होता है उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल में जो डिग्री के अकॉर्डिंग चल रहा है उसमें लीनियर पॉलिनोमियल हो जाए या क्वाड्रेटिक हो जाए या क्यूबिक हो जाए या फिर बाई क्वाड्रेटिक हो जाए। चलिए अगला नंबर जो है वो है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो होता है वो कितना होता है, डिग्री 4 होगा। इसमें डिग्री कितना रहेगा 4 रहेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या लिखा जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस में क्या हो जाएगा d हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि डिग्री 1 तो ax प्लस 1 के रूप में लिखा जाएगा a नॉट इक्वल टू 0, यहां a नॉट इक्वल टू 0 यहां कर दीजिए। कहता है यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ax स्क्वायर x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d a नॉट इक्वल टू 0। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax टू द पावर 4 bx क्यूब प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारा टाइप था। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो पॉलिनोमियल जो कहते हैं देख लीजिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं लोग। पॉलिनोमियल कहते हैं किसको, तो पॉलिनोमियल जो है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an माइनस 1 इनटू x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an x टू द पावर n where a not equal to 0 is called polynomial in one variable। यानी जो है ये क्या कहलाता है, polynomial in one variable। यदि सिर्फ एक ही वेरिएबल्स है तो polynomial in one variable कहलाता है। यदि इस रूप में पाया जाता है तो हमने पढ़ा था कि कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो पावर में जो है जब भी होना चाहिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने पर रूट में नहीं आना चाहिए पावर, स्टैंडर्ड फॉर्म में आने पर माइनस में नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कहने का मतलब कि जो भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होता है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। और डिग्री बोलते हैं तो डिग्री के अकॉर्डिंग 4 पॉलिनोमियल को बांटा गया 4 भागों में, और अकॉर्डिंग टू टर्म उसको 4 भागों में बांटा गया। टर्म के अनुसार देखा जाए तो मोनोमियल टर्म का नंबर संख्या कितना रहेगा 1 रहेगा, बाइनोमियल में टर्म का संख्या कितना रहेगा 2 रहेगा, ट्राइनोमियल में कितना रहेगा 3 रहेगा, और क्वाड्रिनोमियल में टर्म का संख्या कितना रहेगा 4 रहेगा। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगा 1 होगा, जैसे ax टू द पावर 1 ax टू द पावर 1 प्लस b। एग्जांपल के तौर पर हम लोग इसे देखें, एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें लीनियर पॉलिनोमियल में तब 5x हम लिख दिए, तो ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। 5x प्लस 3 ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर इक्वेशन वाला पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन 7 8 में पढ़ना होता है तो वो। फिर उसके बाद इन वन वेरिएबल्स वाला रहता है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितना है 2 है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगा 3 होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगा 4 होगा। यानी एक bc के जगह पे कोई भी मान वैल्यू पुट कर दीजिए, a bc के जगह पे a को a0 छोड़ करके a का वैल्यू 0 को छोड़ करके बाकी कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक और जो भी है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, अच्छा एक बात आपके सवाल मतलब मन में उठना चाहिए था कि x का तो पावर में माइनस नहीं हो सकता है, क्या a b c जो कोएफिशिएंट है उसका क्या उसका पावर माइनस में हो सकता है, पावर फ्रैक्शन में हो सकता है, पावर रूट में हो सकता है, तो ऑफ कोर्स हो सकता है।
यानी कहने का मतलब कुल, या फिर वो भी रूट में हो सकता है। तो हाँ देखिए x यानी वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स जिसमें पॉलिनोमियल दिया गया है, जिस वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स को छोड़ करके जो कोएफिशिएंट है उसका, उस पर ये रूल लागू नहीं होता है कि उसका पावर माइनस नहीं होगा। सिर्फ रूल किसके लिए है, तो पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स के लिए है। पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स के लिए क्या रूल है कि पावर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद पावर माइनस में नहीं आना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, पावर आपका जो रूट में है वो नहीं आना चाहिए। तो ये बेसिक था हमारे पॉलिनोमियल के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं पॉलिनोमियल के ग्राफ को लेकर। तब तक बने रहिए मैथमेटिक्स के साथ। जय हिंद।